नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के दुर्ग का भाग 4, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। यह जो सोनारगढ़ दुर्ग है साथियों, इसी को जैसलमेर दुर्ग कहा जाता है और इस दुर्ग के बारे में हम आज देखेंगे, इसको जानेंगे। इस दुर्ग में क्या क्या विशेषताएँ हैं, किस श्रेणी का ये दुर्ग है, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण इस दुर्ग के 2.5 शाखे जो प्रसिद्ध है उनके बारे में हम जानेंगे साथियों। और इसी को देखते हुए इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे साथियों। अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित वीडियो मिल सके। और पास ही में स्थित बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा साथियों, क्योंकि आने वाले और पिछले सभी वीडियो जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में और जानते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातों को। साथियों, आज हम देखते हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। यह जो जैसलमेर दुर्ग है साथियों, इसे सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और ये किस ज़िले में स्थित है साथियों? जैसलमेर ज़िले के अंतर्गत ये दुर्ग स्थित है। साथियों, हमें ये भी ध्यान होगा कि ये जो जैसलमेर ज़िला है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। देखिए, ये जो जैसलमेर दुर्ग है इसको बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। सर्वाधिक देखें तो सबसे ज़्यादा जो उपनाम हैं इस जैसलमेर दुर्ग के मिलेंगे। तो कौन कौन से उपनाम है साथियों, चलिए देखते हैं। पहला है साथियों सोनारगढ़। सोनारगढ़ इस दुर्ग को कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सोनगिरी दुर्ग, सोनगिरी सोने के समान जो इस दुर्ग को माना जाता है, और स्वर्णगिरी दुर्ग भी इसको कहा जाता है साथियों, तो ये ध्यान रखना है। स्वर्ण का मतलब होता है साथियों गोल्ड, सोना होता है, और गिरी मतलब पर्वत, यानी सोने के पर्वत के समान जो दुर्ग दिखाई देता है वो कौन सा दुर्ग है साथियों? तो वो है हमारा जैसलमेर दुर्ग है साथियों। इसके अलावा साथियों इसे सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। साथियों, एक फिल्मकार हैं सत्यजीत रे। इस सत्यजीत रे ने इस जैसलमेर दुर्ग पर एक फिल्म बनाई है साथियों, और उस फिल्म का नाम है सोनार किला या सोनार दुर्ग, और उसी के नाम पर इस जैसलमेर दुर्ग को भी जाना जाता है साथियों। ये हमें ध्यान रखना है। आइए साथियों आगे देखते हैं। इस जैसलमेर दुर्ग को द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है साथियों। कारण है पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण साथियों, जब भी इस दुर्ग पर सूर्य का प्रकाश गिरता है या सूर्य की पहली किरण गिरती है, तो ये जो पीले पत्थर हैं इस प्रकार चमकते हैं जैसे कोई गोल्ड हो, कोई सोना हो, तो उसके तरह ये दिखाई देता है। इसलिए इस जैसलमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है साथियों? द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। आगे देखिएगा साथियों, ये जो दुर्ग है साथियों इस सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, यानी इसमें कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्जों वाला किला किसे कहते हैं साथियों? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का अंडमान इसको कहा जाता है साथियों। भारत में जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वैसे ही इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है साथियों। इसके अलावा साथियों इसको क्या कहा जाता, तो देखिएगा इसको रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तान का गुलाब, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत है और उसके मध्य में ये जो दुर्ग है ये इस प्रकार नज़र आता है कि जैसे कोई गुलाब खिला हुआ हो, तो इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। और प्रश्न आ जाए कि रेगिस्तान का गुलाब या राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका उत्तर हमें देना है जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा देखेंगे साथियों आगे, तो इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए गलियों का दुर्ग किसे कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण साथियों, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है साथियों, उस सीमा का जो प्रहरी है, उस पश्चिमी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है साथियों? तो जैसलमेर दुर्ग को पश्चिमी सीमा का
प्रहरी कहा जाता है। आगे साथियों देखिएगा, इसको भाटी भड़ किवाड़ भी कहा जा सकता है। साथियों ये जो जैसलमेर दुर्ग है, यहाँ पर यादव वंशीय भाटी जो है इनका राज रहा है, यादव वंश ने यहाँ पर राज किया है, तो इसको भाटी भड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और देखिएगा साथियों, ये जो दुर्ग है त्रिकूटगढ़ दुर्ग भी कहलाता है। इसका कारण क्या है साथियों, ये जो जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम त्रिकूट पहाड़ी है, और त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस जैसलमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है, त्रिकूटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। साथियों ये जैसलमेर दुर्ग ऐसा दिखाई देता है जैसे अंगड़ाई लिए हुए सिंह के समान ये दिखाई देता है, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा साथियों इसको गोहरागढ़ दुर्ग या आलसाय सिंह के समान इसको बताया जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग, इस दुर्ग के सर्वाधिक नाम हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण नामों से ये जाना जाता है। साथियों इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। ये दुर्ग किस श्रेणी का, तो ध्यान रखिएगा साथियों ये दानव श्रेणी का दुर्ग है। और इस दुर्ग को जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि मेहरानगढ़ किस प्रकार का, तो गिरी दुर्ग है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। साथियों कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो अभी नाम बताया था, त्रिकुट नामक पहाड़ी पर यह स्थित है और त्रिभुजाकार आकृति वाला ऐसा ये प्रतीत होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इस जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था साथियों, देखिए थे तो इसका निर्माण किसने कराया था, तो राव जेसल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब कराया था, तो 12 जुलाई को साथियों, 12 जुलाई 1155 को इसका निर्माण करवाया था। तो हमें ध्यान रखना है राव जेसल के नाम पर ही इसका नाम जैसलमेर दुर्ग और इस ज़िले का नाम जैसलमेर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही देखिएगा ये जो राव जेसल थे यदुवंशी यानी यादव थे, भाटी के वंशज थे, यदुवंशी भाटी के वंशज थे राव जेसल। कहा जाता है कि इसकी जो नींव है राव जेसल ने रखी थी और इस दुर्ग को बनने में 7 वर्ष लगे थे साथियों। ये इनका निर्माण प्रारंभ किया था राव जेसल ने, और ये कब पूर्ण हुआ था इसका निर्माण, तो इनके जो पुत्र है राव जेसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय के समय में ये पूरा हुआ था। 1162 में इस दुर्ग का निर्माण पूरा हो गया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये दुर्ग की नींव किसने रखी थी, निर्माण किसने प्रारंभ कराया था, और शालिवाहन द्वितीय जिसने इसका निर्माण पूरा करवाया था। मैंने आपको बताया साथियों 7 वर्ष इसके लिखे थे, इसका ध्यान रखना है। एक खास मैंने नोट लगाया साथियों, ये ध्यान रखिएगा, ये जो दुर्ग है त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है और बिना चूने के प्रयोग से किया गया साथियों, पत्थर पर पत्थर रखकर इसको बनाया गया है। साथियों आपस में जो पत्थर है उनको इस प्रकार से जोड़ा गया था कि वो आपस में पत्थरों को एक के ऊपर सेट करके इस प्रकार जुड़ा गया कि इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि बिना चूने के प्रयोग से इस दुर्ग का निर्माण किया गया। साथियों यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज मैं इसको पहले ले रहा हूँ विशेष के अंतर्गत भी, कि प्रसिद्ध कहावतें कौन सी है जो जैसलमेर दुर्ग के रूप में पूछी जा सकती हैं, इनसे प्रश्न बन सकता है। तो पहली देखिएगा, घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह को, तब पहुँचे जैसान। तो ये किसके लिए कहा गया है, तो ये जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा गया है, ये भी ध्यान रखना है। एक और कथन है साथियों, वो भी ध्यान रखनी है, ये कहावत, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, यानी गढ़ कहाँ पर है, दिल्ली में, और गढ़ कहाँ बनाया गया, आगरा में, और अधगढ़ बीकानेर जो बीकानेर में बना हुआ आधा गढ़ है, भलो चुनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर, सिर यानी सबसे शीर्ष पर ऊपर कौन है, जैसलमेर है, सबसे ऊपर जैसलमेर है। तो ये भी कहावत इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अच्छी रहती है, तो ये भी चीज़ हमें पहले से याद रखनी। इसके अलावा हमारे जो कथन है, 2 कथनों पर इनमें पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सके हैं। राजस्थान की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं साथियों, उनमें इन कथनों से प्रश्न बने हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से कथन हैं। पहला कथन देखिएगा, ये जो जैसलमेर दुर्ग है ये क्या है, रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता। दूर से देखकर ऐसा लगता है कि जैसे रेत के अंतर्गत कोई जो जहाज है साथियों
वो लंगर डाले हुए, यानी उसको रोकने के लिए जो लगाए जाते थे वो डाले हुए खड़ा है। ऐसा किसने कहा है? तो ये ध्यान रखिएगा साथियों, ये किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल AF ने ये कहा है। क्या कहा? कि रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान इसको बताया। इसके अलावा कि अगर हमें जैसलमेर दुर्ग जाना है तो पत्थर की टांगों से ही हम वहाँ जा सकते हैं। आपको वहाँ तक ले जा सकती है कि अगर आपके पास पत्थर की टांगें होगी तो ही आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये कथनों का भी ध्यान रखना। जैसलमेर दुर्ग में क्या क्या है साथियों, तो देख लेते हैं प्रमुख स्थल कौन कौन से। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों, इसके अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर है साथियों। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा ही महत्वपूर्ण है साथियों। और इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी? मेड़ता नागौर से लेकर आए थे साथियों। और कहा जाता है कि ये जो लक्ष्मी नारायण जी हैं ये जैसलमेर के कुल देवता हैं साथियों। लक्ष्मी नारायण जी को जैसलमेर का कुल देवता माना जाता है। और एक ख़ास बात इनके लिए ये आती है कि इस मंदिर के जो किवाड़ है, दरवाजे या कपाट कह दीजिए साथियों, वो किससे बने हुए? सोने चांदी से निर्मित हैं। किस मंदिर के हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर के। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत साथियों। और यहाँ पर जो ये मूर्ति है कहाँ से लाई गई है? मेड़ता से लाई गई है। तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा कौन सा मंदिर है साथियों? तो आवड़ माता का मंदिर है। ये कौन सी माता? जिन्हें स्वांगिया माता भी कहते हैं। और साथियों ध्यान दीजिएगा, भाटियों की कुल देवी है साथियों। ये जो भाटी जो है यादववंशी, इनकी कुल देवी कौन सी है? तो आवड़ माता है। इनका भी मंदिर यहाँ पर स्थित है साथियों। इस दुर्ग का जो परकोटा है वो परकोटा किस प्रकार का? दोहरा परकोटा है और घाघरे के समान ये परकोटा है साथियों। इसका ध्यान रखना है। इस चारे जो परकोटे, इस परकोटे को क्या कहते हैं? इस परकोटे को कमरकोट कहते हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, ये दोहरा जो परकोटा है इसे कमरकोट कहा जाता है। इसको नीचे की तरफ से देखेंगे तो घाघरे का जो घेर होता है उसके समान ये दिखाई देता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इस दुर्ग के अंदर साथियों देखिएगा, एक ग्रंथ भंडार या एक संग्रहालय है जिसको जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। और ये जो है भूमिगत संग्रहालय है साथियों। जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत जमीन के अंतर्गत भूमिगत संग्रहालय है साथियों। और इस भूमिगत संग्रहालय के ऊपर क्या बना हुआ है? ऊपर जैन मंदिर है। और ये जो संग्रहालय साथियों किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, हस्तलिखित जो दुर्लभ ग्रंथ है उनके लिए जिनभद्र सूरी ग्रंथ जो संग्रहालय है, भंडार है, वो प्रसिद्ध है साथियों। एक और ख़ास बात ध्यान रखिएगा साथियों इसकी, यहाँ पर हस्तलिखित जो ताड़पत्रों का सबसे बड़ा संग्रह हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। हाथों से लिखे हुए ताड़ के पत्तों पर जो लिखित ग्रंथ है उनका सबसे बड़ा संग्रह हमारे को किस संग्रहालय में मिलेगा साथियों? तो ये जिनभद्र सूरी ग्रंथ जो भंडार है, भूमिगत संग्रहालय है, इसके अंतर्गत हमारे को मिलेगा साथियों। इसके अलावा इस दुर्ग में क्या क्या है? तो देखिएगा, इसमें एक कुआं है साथियों जिसे जेसलू कुआं या जसलू कुआं भी कहा जाता है साथियों। और कहा जाता है इस कुएं के लिए कि इस कुएं का निर्माण श्री कृष्ण के जो चक्र है उस सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण हुआ था साथियों। तो ये भी ध्यान रखना है कि किससे निर्माण हुआ था? सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण हुआ था, जेसलू कुआं का। ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। इसके अलावा इसके अंदर सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था साथियों? महारावल बेरी सिंह ने इसका निर्माण कराया था। किसके लिए करवाया था? अपनी रानी सूर्य कंवर की स्मृति में 1441 के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा साथियों, इसके अंदर महल कौन कौन से मिलेंगे हमारे को? महल देखेंगे साथियों तो कौन कौन सा है? पहला सर्वोत्तम विलास महल, दूसरा जवाहर महल और तीसरा गज विलास महल भी आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। इस जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत हमें मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जैसाण तोप भी है साथियों। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, दुश्मन पर हमला करने के लिए तोप रखी जाती थी। जब दुश्मन आक्रमण करे तो उसमें गोले डालकर उन पर हमला किया जाता था। वो तोपें इसके अंतर्गत है और उनका नाम होता था। तो यहाँ पर जो तोप है उसका नाम जैसाण तोप इस दुर्ग के अंदर है साथियों। इनके अंदर एक और महल है जिसका नाम बादल महल है साथियों। इस बादल महल के अंतर्गत
ताजिया टावर स्थित है, 5 मंजिला ताजिया टावर स्थित है साथियों। कहा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल है जैसलमेर दुर्ग के अंदर, और इसी के अंतर्गत एक वॉच टावर है साथियों, जिसे ताजिया टावर भी कहा जाता है। साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जैसलमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, तो उस मुख्य प्रवेश द्वार का नाम अक्षयपोल या अखेपोल द्वार उसको कहा जाता है। साथियों, इस दुर्ग के इस द्वार के बारे में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ, और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पहला आपको ध्यान है कि ये जैसलमेर दुर्ग का क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार है, और मरु महोत्सव का आयोजन जो है इस अक्षयपोल द्वार के यहाँ ही से प्रारंभ होता है। मरु महोत्सव कब मनाया जाता है, तो देखिएगा साथियों, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से ये प्रारंभ होता है साथियों, और मरु महोत्सव को प्रारंभ यहीं से किया जाता है, यानी दीप प्रज्वलन यहीं पर होता है, और उसके बाद मरु महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब अपन इसकी विशेष जानकारी देख लेते हैं। इस दुर्ग के बारे में हमें क्या क्या जानकारियाँ ध्यान रखनी है साथियों, तो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने लायक है, जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, रहने का स्थान है साथियों। अगर दूसरा ये है तो पहला कौन सा होगा, तो पहला मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों, पहला होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जो साथियों होगा वो लिविंग फोर्ट कौन सा होगा, जैसलमेर दुर्ग दूसरा लिविंग फोर्ट होगा। दूसरा, ध्यान रखिएगा साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग साथियों विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को की किलो के अंतर्गत 2013 में, उसी में जैसलमेर दुर्ग भी सम्मिलित है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये भी क्या विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा देखेंगे साथियों, ये जो जैसलमेर दुर्ग है साथियों, इस दुर्ग की जो छत है साथियों, ये जो छत है, ये छत किससे बनी हुई है, तो इसका निर्माण साथियों कास्ट का मतलब लकड़ी की बनी हुई छतें यहाँ पर बनी हुई है साथियों। और पुराने टाइम में देखिए हमारे इंजीनियर कैसे थे साथियों, इतना शानदार कार्य करते थे कि इनको लकड़ियों को दीमक से सुरक्षा करने के लिए, ये खत नहीं जाए, ख़राब नहीं जाए, इनके लिए इसके ऊपर क्या करते थे साथियों, लेपन का कार्य करते थे, इन पर पेंटिंग करते थे। वो किससे करते थे, गोमूत्र से। देखिए, गोमूत्र के द्वारा इनको सुरक्षा रखा जाता था। तो देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण इस दुर्ग के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे साथियों इस दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश मार्ग है साथियों, उसकी आकृति धनुष के समान बताई गई है साथियों। बहुत सकड़ा मार्ग है और कैसा है, धनुष के समान इसको बताया गया है। जैसलमेर जो दुर्ग है साथियों, इस दुर्ग पर 2009 में 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है, यानी 5 रुपये का डाक टिकट इसके जैसलमेर दुर्ग के ऊपर जारी किया गया है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी पढ़ने वाले मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इस प्रकार की जानकारियाँ मिल सके। चलिए साथियों, अब जैसलमेर दुर्ग के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ के 2.5 साके साथियों प्रसिद्ध हैं। उन साकों के बारे में हम जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके थे, तो 3 साके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में थे। और जैसलमेर दुर्ग किसके लिए है, 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है, वो जान लेते हैं। साथियों, साखों के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है, एक तो होता है साथियों केसरिया। क्या होता है, एक तो केसरिया होता है और एक होता है जौहर। अगर ये दोनों हो जाते हैं तो उसे पूर्ण शाखा कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, केसरिया प्लस जौहर ये दोनों हो जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, पूर्ण शाखा कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए केसरिया हो गया और जौहर नहीं हो पाया तो उसको क्या कहेंगे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, उसको कहेंगे अर्ध शाखा। जौहर नहीं हो पाया तो वो क्या कहलाएगा,
अर्ध साका कहलाएगा साथियों। और जैसलमेर के अंतर्गत जो तीसरा साका हुआ था साथियों, तीसरे नंबर का, वो क्या है? अर्ध है, आधा है, अर्ध साका उसको कहा जाता है। और इस अर्ध साके से हर बार पुरानी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए हैं और वर्तमान में भी पूछे गए हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। चलिए साथियों, देखिए साथियों, जैसा मैंने आपको जानकारी बताई थी कि इस दुर्ग के अंतर्गत जो साके हुए हैं वो 2.5 साके हुए हैं, 2 पूरे साके और एक अर्ध साका यहाँ पर हुआ है। तो देखते हैं पहला साका कब हुआ था साथियों। तो देखिएगा, बहुत इजी है याद करना। अगर हम तीनों साकों को देखना चाहें तो प्रथम पूर्ण साका कब हुआ था साथियों। तो साथियों देखिएगा, इस साके की जो तिथि है, तिथि अनिश्चित है साथियों, मतलब विवादास्पद है, सही समय इसका नहीं है। गोपीनाथ जी के अनुसार इसको क्या बताया जाता है? 1312 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताया जाता है। और इस समय जो शासक यहाँ पर कौन था? तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर शासक था मूलराज प्रथम। अब देखिए ये प्रथम है तो साका भी कौन सा है? प्रथम हो जाएगा। ये हमारे को ध्यान रखना है। तीनों राजाओं का नाम याद करना भी बहुत ईजी है, अंत में आपको वो ट्रिक बताऊंगा। और यहाँ पर आक्रमण किसने किया था साथियों? पहले साके में एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम समय ध्यान रख लेते तो 1296 से 1316 का समय इसको माना जाता है। कुछ जो इतिहासकार हैं वो 1292 से 98 के मध्य भी इस साके को बताते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका समय निश्चित नहीं है। और गोपीनाथ जी ने 1312 बताया है, हमें ये ध्यान रखना है। इस दुर्ग के अंदर जौहर और केसरिया पहला जो साका है जैसलमेर दुर्ग में हुआ था। दूसरा जो साका हुआ था साथियों वो हुआ था, इसका समय भी विवादास्पद वैसे माना जाता है, 1359 इसका समय माना जाता है। अगर देखें तो इसका शासनकाल का समय जो फिरोज शाह तुगलक का माना जाता है 1351 से 88 के मध्य माना जाता है। तो इस साके की भी तिथि जो है या जो सन है वो निश्चित नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है? इस द्वितीय साके में शासक कौन था? राव दूधा था। कौन था? राव दूधा था यहाँ पर शासक। और आक्रमण किसने किया था? एफटी ने। एफटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और ये दूसरा जो साका वो भी पूर्ण साका है, इसमें केसरिया और जौहर दोनों हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा महत्वपूर्ण साका माना जाएगा साथियों, और इसी से प्रश्न बनता है। इसका समय क्या है? 1550। देखिए 100 को हम पूरा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो 100 का आधा कितना हो गया? 50 हो गया। तो 50 यानी आधा है, तो आधे का मतलब ये क्या हो गया? अर्ध साका ये हो गया। इसके समय शासक कौन थे साथियों? तो इसके समय जो शासक थे वो थे राव लूणकरण थे। और आक्रमण किसने किया था? कंधार का जो शासक था अमीर अली ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और धोखे से इसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। और यहाँ पर जौहर नहीं हो सका, यानी जो रानियाँ थी वो जौहर नहीं कर पाई, यहाँ पर सिर्फ केसरिया हुआ था, इसलिए इसे अर्ध साका कहा जाता है। और ये फेमस है और ज़्यादातर देखा गया परीक्षाओं में इस तृतीय साके से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही अब देखिएगा, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं हम इन तीनों को याद करने की। शासक कौन कौन से हुए थे? तो मुँह दू लूण, मुँह दू की लूण, यानी मैं आपको लूण दूं क्या? तो मुँह दू लूण, मुँह दू की लूण, ये अपना राजस्थानी शब्द है। क्या हो गया राजस्थानी शब्द? मुँह दू की लूण, मैं लूण दूं क्या? तो पहले में कौन आ गया? मूलराज प्रथम, क्योंकि ये पहले पर है। दूसरे दूधा, और तीसरे से कौन हो जाएगा? लूणकरण सर। ये तीनों ही शाखाओं के जो हमारे शासक हैं वो ये हो जाएंगे। आक्रमण किसने किया था? तो पहले में किसने किया था? एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे में एफटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक। और तीसरे में अमीर याद कर लेना, अमीर अली, अमीर याद कर लेना। एफटी क्या है? अमीर हैं। तो इन ट्रिक से भी हम इनको याद कर सकते हैं। और तीसरे में भी महत्वपूर्ण कौन सा है?
तीसरा साका है, तीसरी साके के लिए ध्यान रखना है, जौहर नहीं कर पाए थे, केसरिया हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना है। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अभी सभी मित्रों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। सभी को अधिक से अधिक हमारे चैनल से जोड़िएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।